हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पैरों की कंडीशन को देख के अपने लीवर प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं और वो डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में बताई गई जितने भी लक्षण हैं ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया देते हैं, एक इंडिकेशन देते हैं कि आपके लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। आपको क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, क्या उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस है और क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपना प्रॉपर टेस्ट भी कराना चाहिए। बट हाँ, ये जो लक्षण आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको एक आइडिया ज़रूर दे देते हैं कि आपके लिवर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है। तो सबसे पहले लक्षण जो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों वो ये है कि अगर आपकी टांगों के निचले हिस्से में रेड कलर के और ब्राउन कलर के पिन पॉइंटेड स्पॉट्स हो रहे हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये जो प्रॉब्लम है जिसमें आपकी टांगों के अंदर इस तरह के छोटे छोटे निशान आ जाते हैं ये यूजुअली पुअर सर्कुलेशन की वजह से आते हैं और ये पुअर सर्कुलेशन आपके लिवर के अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। हालांकि डायबिटीज़ के केस में और कुछ और बीमारियों के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये लक्षण आपके अंदर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन लिवर प्रॉब्लम होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। दूसरा सिम्टम भी आपकी लेग्स के लोअर पार्ट में ही देखा जाता है और ये भी यूजुअली पुअर सर्कुलेशन की वजह से, सर्कुलेशन में आने वाली किसी प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स या फिर स्पाइडर वेनस। इसमें क्या होता है कि आपकी नसें जो हैं वो रेड कलर में या ब्लू कलर में फूल जाती हैं और आपकी लेग्स के लोअर पार्ट में दिखाई देने लगती हैं। इसको ज़्यादा समझने के लिए कि ये कैसी दिखती हैं मैं इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ जो कि आपको एक अंदाज़ा दे देंगी कि ये किस तरह से दिखाई देती हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन्स हैं तो वो कैसी दिखाई देंगी, अगर आपको स्पाइडर वेन्स हैं तो वो कैसे दिखाई देंगी और अगर आपको स्पाइडर नेवस की प्रॉब्लम है तो वो आपको कैसे दिखाई देगी। ये जो तीनों ही प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों ये यूजुअली सिरोसिस के केस में आपको नज़र आती हैं, यानी जब आपके लिवर के अंदर स्कार टिश्यू बनने लगता है और आपका लिवर सिकुड़ने लगता है और ख़राब होने लगता है, लिवर फेलियर होने लगता है, तो उस केस में आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा क्रैक्ड हील्स यानी एड़ियों का फटना भी आपके लिवर की ख़राब सेहत की तरफ इशारा करता है। जो क्रैक्ड हील्स हैं ये यूजुअली दो चीज़ों की डिफिशियंसी की वजह से होती हैं, विटामिन B3 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से आपके अंदर इन दोनों ही चीज़ों की डिफिशियंसी हो जाती है और आपकी जो हील्स हैं वो क्रैक होना शुरू हो जाती हैं। अब बेसिकली लिवर की ख़राबी से आपके अंदर ये दोनों चीज़ें डिफिशिएंट क्यों होती हैं ये समझ लीजिए। देखिए, लिवर में एक चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं बाइल, और बाइल जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपके लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपका बाइल का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और जो फैटी एसिड्स हैं जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होने लगता है और इनकी डिफिशियंसी हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन भी हैं जैसे कि विटामिन ए है या विटामिन ई है, इनका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है और ये दोनों ही विटामिन यानी विटामिन ए और विटामिन ई भी आपकी स्किन हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन B3 का एब्जॉर्प्शन भी आपकी बॉडी में कम हो जाता है अगर आपके लीवर में कोई भी प्रॉब्लम है तो। अगर आपके पैर के निचले हिस्से में यानी पैर के तलवे में हर समय खुजली की शिकायत रहती है, इचिंग रहती है, तो ये भी एक लक्षण है कि आपके लीवर के अंदर कंजेशन हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आपके पैर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है तो ये भी इसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। बहुत सारे लोगों के अंदर लिवर प्रॉब्लम्स होने की वजह से पैर के निचले हिस्से में आग निकलती है, हीट का सेंसेशन रहता है, तो ये भी एक कॉमन लक्षण है। अगर दोस्तों आपके पैर में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, हर समय जब आप कोई शूज़ उतारते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके लिवर की जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है। क्योंकि लिवर का एक फंक्शन होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को और बाई प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना। तो अगर आपके लिवर की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसकी वजह से ये जो टॉक्सिसिटी है हमारी बॉडी से नहीं निकल पाती है और हमारी स्किन के थ्रू ऊज आउट होने लगती है। अब क्योंकि हमारे पैर जो हैं वो हमारी बॉडी का सबसे निचला हिस्सा होता है और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ से जो इन टॉक्सिन्स के निकलने का जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से पैरों से आपके बदबू आने लगती है। इसके साथ साथ दोस्तों पिटिंग एडिमा होना भी एक बहुत कॉमन लक्षण है जो कि आपके लिवर फेलियर को दर्शाता है। पिटिंग एडिमा का मतलब है कि ऐसी सूजन होना जहाँ पर अगर आप प्रेस करते हैं तो उसके बाद वहाँ पे एक गड्ढा जैसा बन जाता है
और वो थोड़ी देर के बाद जाके पूरा वापस से अपनी जगह पे स्किन आती है। तो इसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा, जो कि एक अगेन बहुत ही कॉमन लक्षण है, आपके ख़राब लीवर हेल्थ को दर्शाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके नाखूनों की जड़ में आपको वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है जो कि एक चांद की शक्ल का होता है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपके लीवर हेल्थ सही नहीं है। ये भी बेसिकली पुअर सर्कुलेशन की वजह से होता है, जो कि लीवर की प्रॉब्लम को दर्शाती है। अब सवाल आता है कि आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम्स होती क्यों है, लीवर ख़राब क्यों होता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके लीवर डैमेज होने के। सबसे पहला कारण हो सकता है कि आप कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो कि आपके लीवर के लिए टॉक्सिक हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप रॉ फूड नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, सलादें नहीं खाते हैं और इसकी जगह आप जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, तो ये भी आपके लीवर के लिए जहर का काम करता है। बहुत ज़्यादा हाफ कुक्ड फूड खाने से या ऐसा फूड लेने से जो कि रेडी टू कुक होता है या प्रोसेस्ड होता है, तो ये चीज़ें भी आपके लीवर के लिए बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। इनसे भी आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगर लेने की वजह से भी आपके अंदर लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो ज़्यादा शुगर का कंजम्पशन भी आपके लिए बुरा होता है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स अगर आप लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपके लीवर के ऊपर ओवरलोड होता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में नाइट्रोजन ज़्यादा बनने लगता है और हमारे जो लीवर है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से लीवर कमज़ोर होने लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप खाने में ज़्यादा मिर्च मसाले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके लीवर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताई गई जो बातें थी ये आपको अपने लीवर प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में और उसका इलाज कराने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।